नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई थी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था एवं इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था एवं इनके जो पुत्र थे उनके नाम हैं हरीलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर एवं राजकोट में की। 1889 में वह पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से वह भारत आए और कुछ समय भारत में रहने के बाद वह 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के साथ किए जा रहे भेदभाव को अनुभव किया। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम श्रेणी का टिकट होने पर भी उन्हें ट्रेन से बाहर कर दिया गया। जब वह भारत में रहते थे और भारत में रहने के बाद जब वह इंग्लैंड में गए तो वहाँ पर उनको इस प्रकार के अनुभव नहीं हुए कि उनको यह लगे कि जो अंग्रेज़ सरकार है वह भारतीयों पर किसी भी प्रकार के अत्याचार कर रही हो। लेकिन जब वह दक्षिण अफ्रीका गए वहाँ पर उनके साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिनके द्वारा उन्हें यह पता चला कि जो अंग्रेज़ सरकार है वह भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव कर रही है और बहुत सारे अत्याचार कर रही है। और दक्षिण अफ्रीका में ही उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था और उनको उस ट्रेन से बाहर कर दिया गया क्योंकि वह एक अश्वेत व्यक्ति थे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को और इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 जनवरी 1915 को जब वो भारत आए तो उन्होंने तुरंत यहाँ पर आकर आंदोलन प्रारंभ नहीं किए। उन्होंने पहले भारत के जो लोग हैं उनको समझा, क्योंकि बचपन में जब वह भारत में रहते थे और उसके बाद पढ़ने के लिए वह इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में जाने के बाद वह दक्षिण अफ्रीका में रहे तो वह भारत में बहुत कम समय रहे थे। इसलिए जो भारत के लोग थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी जी नहीं जानते थे कि जो भारत के लोग हैं वह क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो इसलिए उन्होंने पहले भारत लौटने के बाद कुछ समय भारत के जो लोग हैं उनको समझा, उनको जाना। और महात्मा गांधी जी ने मई 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना की थी जिसे सत्याग्रह आश्रम नाम दिया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। बिहार के चंपारण में किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था। चंपारण के किसानों को खेत के 20 भाग में से 3 भाग में नील की खेती करना पड़ती थी, जिसे तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के कारण यह प्रथा समाप्त हो गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब किया। तो महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था और इसके कारण जो वहाँ के किसान थे उनको जो नील की खेती करना अनिवार्य था तो वह प्रथा वहाँ पर समाप्त हो गई। और इसके बाद हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में वैसाखी के शुभ दिन लोग ब्रिटिश नीतियों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे और अचानक जनरल डायर वहां पर अपने सशस्त्र सेना बल के साथ आया और वहां पर उपस्थित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। जलियांवाला बाग में उपस्थित महिलाओं, बच्चों समेत सैकड़ों लोग मारे गए थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जनरल डायर को मार डाला था। और यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था इससे महात्मा गांधी जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह हमेशा अहिंसा को अच्छा मानते थे और हिंसा का वह हमेशा विरोध करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों से अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए आग्रह किया।
इस आंदोलन के बाद सभी भारतीयों ने सरकारी वस्तुओं एवं सेवाओं का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। यह आंदोलन बहुत ज़्यादा सफल रहा था। इसमें जो भी भारतीय थे, सभी भारतीयों ने जो भी अंग्रेज़ों की जो वस्तुएं थीं, जो सेवाएं थीं, उनका बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। अपने जो भी सामान थे, बहुत से सामान फेंक दिए, और जो भी लोग थे, बहुत से लोगों ने अपनी उपाधियां लौटा दी, अपने सम्मान लौटा दिए जो अंग्रेज़ों ने उन्हें प्रदान किए थे। तो यह आंदोलन बहुत ज़्यादा सफल रहा था। और लेकिन यह आंदोलन चल ही रहा था कि उसके बाद एक चोरी चारा कांड हुआ था। चोरी चोरा कांड में क्या था कि जो फरवरी 1922 में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कई लोग तो यह तक मानते हैं कि यह जो असहयोग आंदोलन है, यदि कुछ दिन और चलता तो शायद भारत को बहुत पहले स्वतंत्रता मिल जाती। लेकिन यह जो चोरी चारा कांड हुआ था, इससे महात्मा गांधी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और महात्मा गांधी जी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते थे। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद हम बात करेंगे नमक सत्याग्रह की। तो नमक सत्याग्रह का उद्देश्य अंग्रेज़ों के द्वारा नमक पर लगाए जाने वाले कर का विरोध प्रदर्शन करना था। इस अभियान की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के रूप में हुई। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी तक पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी पहुंचकर वहां पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो जब दांडी यात्रा के लिए वह निकले थे तो वह 78 सदस्यों के साथ निकले थे, लेकिन जब वह वहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे और यह पहुँचे थे। आपको यह डेट भी याद रखना है कि 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुँचे थे। और यह यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक। और यहाँ पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था और जो अंग्रेज़ सरकार थी, तो उन्होंने फिर क्या किया कि अंग्रेज़ सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए 1930 से 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था, और इसके बाद जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ होना था तो उसके पहले ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने कहा था कि यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको रोक दिया जाए। महात्मा गांधी जी तैयार भी हो गए थे, लेकिन जब वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि इस प्रकार के कोई भी संवैधानिक सुधार नहीं किए जा रहे हैं कि जिससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। तो वापस जब वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आए तो उन्होंने फिर से अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह पुनः प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया। इसके बाद हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। तो अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो जो अंग्रेज थे द्वितीय विश्व युद्ध में भी लड़ाई कर रहे थे और इसके साथ ही भारत में भी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया। इस आंदोलन के समय सरकारी कार्यालयों में बहुत अधिक संख्या में हिंसा हुई। अंग्रेज़ों ने इस हिंसा का जिम्मेदार महात्मा गांधी जी को बताया और इस आंदोलन के बाद ही हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। और स्वतंत्रता प्राप्त होने के कुछ समय बाद ही 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो हमारे देश को जैसा कि आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी और इसके कुछ समय बाद ही जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी महात्मा गांधी जी के बारे में। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।